आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर खरगोन जिले के महेश्वर जनपद पंचायत सीईओ रीना चौहान को इंदौर संभागायुक्त सुदाम खाड़े ने सस्पेंड कर दिया। इसी मामले में पहले 2 कर्मचारी सस्पेंड किए जा चुके हैं। महेश्वर जनपद पंचायत के वार्ड क्रमांक 7 के जनपद सदस्य के निधन से पद रिक्त हुआ था, लेकिन सीईओ ने वार्ड क्रमांक 9 का पद रिक्त होने की जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी थी। कलेक्टर के संज्ञान के मामले में आने पर जिला पंचायत सीईओ आकाश सिन्हा ने महेश्वर जनपद के 2 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया था। इस लापरवाही पर संभागायुक्त इंदौर ने जनपद पंचायत सीईओ रीना चौहान को भी जिम्मेदार मानते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। महेश्वर जनपद पंचायत के वार्ड संख्या 7 में जनपद पंचायत सदस्य के लिए 9 जनवरी 2026 को उपचुनाव होगा। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बार फिर प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। प्रदेश की बेहाल सड़कों पर तंज कसते हुए पटवारी ने कहा कि हर विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। सरकार का ऐसा कोई भी मंत्री नहीं है जो भ्रष्टाचार से लिप्त ना हो। कोई मंत्री है जो हाथ उठाकर यह नहीं कह सकता कि मैं भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हूं। पटवारी ने किसानों की समस्याओं को लेकर भी बात कही है। पटवारी ने कहा कि किसान बहुत परेशान है। मंत्री नगर सिंह के भाई ने किसानों को पीटा है। प्रदेश में 100 जगहों पर खाद लेने पहुंचे किसानों पर लाठियां बरसाई गई। खाद की कमी को लेकर भी जीतू पटवारी ने सवाल उठाए हैं। किसानों की समस्याओं को लेकर पटवारी ने किसानों से जागने का आग्रह भी किया है। एक ऑफिस ऐसा जहाँ करप्शन नहीं होता है मध्य प्रदेश में नहीं बचा। एक अधिकारी ऐसा जो करप्शन नहीं करता है ऐसा मध्य प्रदेश में नहीं बचा। और इसका मुख्य कारण है भारतीय जनता पार्टी की 50% कमीशन वाली सरकार। उसने वो भी केप तोड़ दिया। 50% से ऊपर कमीशन चाहिए तो सड़क उठा उठा के दरी जैसी डामर की सड़क लोग पटक रहे हैं और बता रहे हैं इनके भ्रष्टाचार फूट रहे हैं, उनको जग जाहिर कर रहे हैं लोग। वो चाहे हमारे उज्जैन जहाँ मुख्यमंत्री रहते हैं उस जिले की सड़कों के हाल देखो, इतना भ्रष्टाचार है तो समझ जाओ कि मुख्यमंत्री जी ने सबको छूट दे रखी है। आदरणीय मोदी जी, इस देश पे कृपा करो, मध्य प्रदेश पे कृपा करो। जो आपने मोहन यादव को छूट दे दी लूटने की, उनके मंत्रियों को दे दी, उसका असर अब जनता पे होने लगा है। जो तिनछा से तिल्लोर तक की प्रधानमंत्री सड़क इंदौर जिले की हमारे कार्यकर्ताओं ने उठा उठा के इधर से उधर पटक दी। दरी जैसी डामर की सड़क को इस तरीके से हालात हो गए। हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बार बार अलग अलग सड़क है तो गड्ढे रहेंगे प्रमाणित करते हैं कि हाँ हम भ्रष्टाचार करेंगे। तो ये बार बार एहसास कराता है प्रदेशवासियों, देखो समझो जागो कि अली बाबा 40 चोर की सरकार है। सारे मंत्री लूटने में लगे। मैं बार बार कहता हूँ एक ईमानदार मंत्री हाथ उठा के कहे कि हाँ मैं ईमानदार हूँ, जीतू पटवारी में दम हो तो मेरे भ्रष्टाचार बताए। एक मंत्री सामने नहीं आता है। इसका मतलब क्या है? यानी सब चोर है। झांसी के मऊरानीपुर तहसील परिसर में उस समय हंगामा हो गया जब जमीनी विवाद से परेशान एक महिला ने एसडीएम की सरकारी गाड़ी पर ईंट से हमला कर दिया। ईंट लगने से वाहन का शीशा टूट गया। पुलिस ने महिला और उसके पति को हिरासत में ले लिया। अधिकारियों का कहना है कि महिला की शिकायत पर कार्रवाई की जा रही थी और मामला चकबंदी अधिकारी के पास भेजा गया है। मऊरानीपुर तहसील परिसर में सोमवार को जमीनी संबंधित शिकायत को लेकर पहुंची विजरवाड़ा गांव की महिला ने अचानक हंगामा कर दिया। महिला का आरोप है कि वह कई दिनों से अधिकारियों के चक्कर लगा रही थी, लेकिन समाधान नहीं मिल रहा था। आक्रोश में आकर उसने उप जिला अधिकारी की गाड़ी पर ईंट फेंक दी, जिससे गाड़ी का शीशा टूट गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी जितेंद्र सिंह बल के साथ मौके पर पहुंचे और महिला व उसके पति को हिरासत में ले लिया। अधिकारियों के अनुसार गांव में चकबंदी प्रक्रिया चल रही थी और मामले को संबंधित अधिकारी को भेज दिया गया है। जल्द समाधान का आश्वासन दिया गया है। रतलाम जिले में बिजली कंपनी के कालूखेड़ा उपकेंद्र के जूनियर इंजीनियर पर उपभोक्ताओं ने अवैध वसूली के लिए कर्मचारी पर दबाव डालने के आरोप लगाए। वहीं जूनियर इंजीनियर ने सफाई देते हुए कहा कि आरोप लगाने वाला कर्मचारी निकम्मा कामचोरी करता है।
बिजली उपकेंद्र के आउटसोर्स कर्मचारी मीटर रीडर ने जेई पर अवैध वसूली करवाने के गंभीर आरोप लगाते हुए कालूखेड़ा थाने में शिकायत की है। वहीं जेई का कहना है कि मीटर रीडर काम नहीं कर रहा था, मनमर्जी करने लगा था। काम से हटा देने पर उसने झूठी शिकायत की है। आउटसोर्स कर्मचारी अनिल पोरवाल ने सीएसपी एसडीएम कार्यालय जाकर कालूखेड़ा थाने में आवेदन दिया है। उसने शिकायत में कहा कि जेई रोहित रंजन चौधरी ने उस पर क्षेत्र के बिजली उपभोक्ता से अवैध वसूली करने और उसमें से रुपए ना देने के लिए दबाव बनाया और कहा कि रुपए लाकर दो, नहीं तो काम से हटा देंगे। आरोप बिल्कुल गलत है और रिकॉर्डिंग भी गलत है बिल्कुल। उसमें कोई तोड़ मोड़ के उसमें बोला है उसने। और दूसरी बात यह है कि उसको जो अपन ने बंद करा है उसके लिए वो व्यक्ति चाह रहा है वापस आना और झूठे आरोप लगा रहा है मेरे ऊपर। पूरे पत्र मैंने आपको अभी दिखाई दिए हैं कि उसके जो मामले हैं 2024 से खराब चल रहे थे। तो व्यक्ति लगातार गलतियां करता रहा, इस कारण को बंद किया गया था। किस कारण, क्या मुख्य क्या कारण? मेन पहला कारण तो उसका ये था कि इसे एफआरटी बिलों में 100 रुपए एक्स्ट्रा लेते थे। ये उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास में है, उसने लिए हैं, उस चीज की उसने गलत इस्तेमाल करा है। उसके अलावा उसके बाद रीडिंग की गड़बड़ी है, इसकी बहुत सारी गड़बड़ी है कि 9,000 का बिल जारी करता था उपभोक्ताओं को, फिर उनसे पैसे ले कम करवाने के काम थे इसके। वो सब पत्र के माध्यम से दे चुके हैं। पूरे मामले को लेकर सर वरिष्ठ अधिकारी को आपने अवगत कराया? हाँ बिल्कुल, उनको अवगत करा चुके हैं और हमको भी पत्र की कॉपी आती है। और जो आउटसोर्स कंपनी है जिम अपने वेंचर, उनके वहां से भी इसको पत्र जारी हुआ था और उन्होंने इसको बंद किया था। क्या अभी वर्तमान में क्या उसको सेवा से समाप्त कर दिया? हाँ, समाप्त कर दिया सेवा से उसको। आगे क्या चाहते हैं? इसमें बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मेरा मामला है कालूखेड़ा विद्युत मंडल के सुपरवाइजर रोहित रंजन द्वारा मेरे को पहले रियावन में रणारा से रियावन मेरी पोस्टिंग की गई। मेरे मना करने पर रोहित रंजन सुपरवाइजर द्वारा अवैध वसूली का बोला गया। इसमें मैंने मना किया, सर मैं अवैध वसूली नहीं कर सकता हूँ। सुपरवाइजर द्वारा अवैध वसूली मना करने पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे को नौकरी से निकाल दिया गया और उन्होंने मेरे से पार्टी भी ली थी और मेरा करीबन 10,000 रुपये खर्चा भी आया था। और मेरे मना कर पार्टी देने के बाद किस बात की पार्टी ली थी? मैं तेरे को वापस रख लूँगा, अगर पार्टी वगैरह देगा तो मैं तेरे को वापस रख लूँगा। और मैंने पार्टी भी दी साहब को। पार्टी देने के बाद भी उन्होंने मेरे को नौकरी से टर्मिनेट कर दिया। खबर सागर जिले के केसली जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत नवलपुरा से जुड़ी है, जहां आरईएस विभाग ने भ्रष्टाचार का एक ऐसा कारनामा किया है कि लोग हैरान हैं। नवलपुरा में 34 लाख की लागत से हुए तालाब के निर्माण में तकनीकी पहलू का ध्यान नहीं रखा गया। नतीजा जतन 34 लाख से बने इस तालाब में आज 34 बूंद भी पानी नजर नहीं आ रहा है। बता दें कि यह भ्रष्टाचार का मामला ग्राम पंचायत नवलपुरा में ग्राम भरदी का है। 2 साल पहले यहां मनरेगा योजना के तहत 34 लाख की लागत से तालाब का निर्माण इस विभाग द्वारा कराया गया था। ग्रामीण ने बताया कि 1 साल में इस तालाब में बेस्ट वेयर बह गया। तालाब में पानी ठहरता ही नहीं है। तालाब निर्माण में अधिकारी द्वारा खुलकर भ्रष्टाचार किया गया है। तालाब को गुणवत्ताहीन तरीके से तैयार किया गया था, जो 1 साल में ही बह गया। आपके माध्यम से सूचना प्राप्त हुई जी कि इसकी जांच करा ली जी 1-2 हफ्ते बाद इसके आगे डिटेल में आपको बता पाऊंगा। जी कितने टाइम पहले बना था सर, है कुछ जानकारी सर? ये कुछ 2023 में बना था जी 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 और अभी कंप्लीट है। मैं इसकी जानकारी दे के आपको बता। आपके संज्ञान में नहीं है? उन्हें उन लोगों ने आरईएस बारे में अच्छा, आपको जानकारी ना दी थी विषय में? जानकारी तो हती क्या बन रहा प्रस्ताव तो आपको लगूगी। वो पहले हम जब मंजूर करा हो जब वो बनवा हो जाए अलाउड में अलाउड या बहुत अच्छा, बना के चले गए, आपको कोई पता नहीं है? नहीं बना के चलेगा और पता भी रहा हूँ सो तो क्या बन रहा तालाब। आपसे हस्ताक्षर तो करवाया भी नहीं? नहीं हम संजय का चुन मशीन से खुद हो तो गए। अब जो हमें नहीं है पता, अब हम सही नहीं बताए। हमने गाया देख ली का से खुद है का भाव है। मनरेगा का मजदूरी जो पंचायत ने कर दी मनरेगा के अंतर्गत। हाँ तो वो अब डीआर के उद्योग हो सचो के लाना मालूम मुझे। दादा उस तालाब की रूपरेखा देख के अपन लग रहा होगा वो 34 लाख को है। सिर्फ उसमें एक दीवार बनाई गई है, जैसे अपन घर की विद्या लाइन की बना देते ऐसी दीवार बनाई गई सर। तो 34 लाख रुपया निकालोगे, आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं ला उसमें? आप तो मुखिया है ना पंचायत के। जी जी हमें कोई मालूम नहीं तो होते।
सनावद में जारी पीरानपीर शीतला माता मेले के दौरान पीरानपीर दरगाह की पहाड़ी की तलहटी में फिर गुड़ ड्राई फ्रूट मिला केसरिया चावल की देग लूटने की रस्म निभाई गई। देग में चावल के साथ चांदी के 100 सिक्के भी डाले गए थे। चावल और सिक्के लूटने के लिए हकीकतमंद टूट पड़े। सनावद के मच्छी बाजार स्थित हाजी सलीम सेठ के मकान से चादर लेकर नाते रसूल पढ़ते हुए 50 लोग पीरनपीर दरगाह के लिए रवाना हुए। बाबा की दरगाह पर चादर पोशी की गई। जरदार बीड़ी परिवार की ओर से उनके बड़े बेटे कादर सेठ द्वारा मन्नत की देग पकाई गई थी। 80 साल से यहां देग लूटने की परंपरा चली आ रही है। वहीं विगत 3 सालों से जरदार सेठ के छोटे बेटे हारून सेठ इस देग में 100 से ज्यादा चांदी के सिक्के डालते आ रहे हैं। लोग देग से गर्म चावल के साथ सिक्के भी लूटते हैं। देग लूटने वाले नादिर शाह ने बताया कि इस बार उन्होंने 3 बाल्टी भर के देग लूटी है और हर बाल्टी में एक सिक्का उन्हें मिला। मुरादाबाद से आए बिलाल खान ने बताया कि मैंने आज तक ऐसी देग लूटने की रस्म और कहीं नहीं देखी। देग लूटने का नजारा बड़ा दिलचस्प था। मैं मुरादाबाद यूपी से हूँ। बहुत ही अलग ही अनुभव रहा मेरा यहाँ पे। और ये जैसा यहाँ देखने को मिला ऐसा मुझे एमपी में या इंडिया में कहीं देखने को नहीं मिला। एक अलग ही प्रथा है, इसे आगे चलाते रहना चाहिए। कैसा लगता है यहाँ पर जब लोगों के सरों के ऊपर बाल्टियां लगती है और उनको कोई इसका डर नहीं होता? ये उनके अंदर का जोश दिखाता है कि वो अपने जो उन्होंने कसम खाई है जिसको पूरा करने की, चादर चढ़ाने की, उसको मुकम्मल करने के लिए पूरी जी जान से मेहनत करते हैं। 3 बाल्टी लेती है साहब, इसमें 3 चांदी के सिक्के निकले हैं मेरे को। अच्छा ये बताएं कि ये जो बाल्टी आप चलाते हो तो इसमें लगता नहीं? आप लग जाती है ना साहब, बिल्कुल लगती है साहब। तो कितने सालों से आप लुटते आ रहे हो? कम से कम 30-35 साल हो गए साहब। आपके पूर्वज हमारे बाप दादा लुटते आ रहे हैं। सनावद क्षेत्र के ग्राम नीलकंठ के ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय सनावद का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। ग्रामीण ग्राम भूलगांव के शीतल नदी के किनारे बन रहे उप स्वास्थ्य केंद्र का विरोध कर रहे थे। इस बाबत उन्होंने तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। ग्रामीण नीलेश बिरला ने बताया कि विगत 4 वर्ष से ग्राम नीलकंठ में उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित है। 65 लाख की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण नीलकंठ में ही करने के लिए 2018 में स्वीकृति मिली थी, मगर उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण शीतली नदी के किनारे किया जा रहा है, जिसका ग्रामवासी विरोध कर रहे हैं। भवन निर्माण ग्राम नीलकंठ में ही होना चाहिए। नदी किनारे बने उप स्वास्थ्य केंद्र कभी भी डूब में आ सकता है। 4 से 5 ग्रामों के ग्रामीण उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। इस संबंध में कलेक्टर के नाम तहसीलदारों ने ज्ञापन भी सौंपा है। उनकी ये मांग है कि जहाँ पूर्व से स्वीकृत है, जो भवन वर्तमान में आया वहीं पे बनना चाहिए। लेकिन इनका ये कहना है कि वहाँ के जो सरपंच है, जो पहले से स्वीकृत है, वहाँ नहीं बनाते हुए किसी अन्य जगह बनाए जा रहे हैं। इस संबंध में इनके द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। ये मैंने आज ही इस ज्ञापन को वरिष्ठ कार्यालय को भेजा। ग्राम नीलकंठ में 2018 से उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत था और वहाँ पर CHO मैडम भी कार्यरत है और जनमानस को स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है। परंतु 2025 मार्च 2025 में हमारे ग्राम नीलकंठ के नाम से टेंडर भी हुआ था, बट हमारे ग्राम में बिल्डिंग अभी तक चालू नहीं की गई और वो बिल्डिंग को बुलगांव में शिफ्ट कर दिया गया। आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जहाँ पर स्वीकृत थी हमारे ग्राम में वहीं पर बने, क्योंकि इधर 3 गांव जुड़े हैं, गुजरात खेड़ा, अगर गांव और कालबाड़। और लागत का बन रहा है ये 65 लाख का। नए वर्ष पर श्री महाकालेश्वर के दर्शन के लिए उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए उज्जैन पुलिस ने सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए हैं। 1200 जवान, घुड़सवार पुलिस दल, 200 CCTV कैमरे और 5 ड्रोन की मदद से हर हालत पर कड़ी नजर रखी जाएगी। बता दें कि हर साल नए वर्ष की शुरुआत पर उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालु की अपार भीड़ उमड़ती है। इसके मद्देनजर उज्जैन जिला पुलिस ने सुरक्षा व शांति के चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि मंदिर के आसपास और शहर में 1200 पुलिस जवान तैनात कर दिए गए हैं। अश्वारोही दल भी लगातार गश्त करेंगे। इसके अलावा क्षेत्र में 200 CCTV कैमरे लगाए गए हैं और 5 ड्रोन की मदद से भी हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। यदि असामाजिक तत्व शहर की फिजा बिगाड़ने का प्रयास करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन पुलिस ने श्रद्धालुओं के लिए यातायात व्यवस्था को सुविधाजनक बनाया है। श्रद्धालुओं को मंदिर दर्शन करने के लिए ज्यादा दूरी नहीं चलनी पड़ेगी।
वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। कृषि उपज मंडी सनावद में कपास बेचने आए किसान बुक स्लॉट के अनुसार खरीदी ना करने से नाराज होकर सड़क पर उतर आए। किसानों ने हाईवे में जाम लगा दिया। हाईवे के दोनों तरफ 10 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी लाइन लग गई। ज्ञात होगा कि कृषि उपज मंडी परिसर में ही पीरान पीर शीतला माता मेला लगा हुआ है और हाट का दिन भी होने के कारण मेले में हजारों लोगों की आवाजाही थी। जाम के कारण स्थिति बड़ी भयावह हो गई। पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी किसानों को मनाते रहे। वहीं सीसीआई के स्थानीय अधिकारी अपने उच्च अधिकारियों के निर्देशों का हवाला देते रहे। देर शाम तहसीलदार के आश्वासन पर किसान सड़क से हटे। किसान नेता रामेश्वर पटेल ने बताया कि सुबह से किसान अपने कपास की फसल लेकर कृषि उपज मंडी पहुंचे थे। सीसीआई के अध्यक्ष अधिकारियों से हमारे पूर्व में चर्चा हो चुकी थी कि स्लॉट में जितना कपास बुक किया गया है उससे अधिक कपास भी किसान लाते रहे और उसे सीसीआई खरीदेगा, मगर सीसीआई के अधिकारी स्लॉट में बुक वजन के अनुसार ही कपास खरीद रहे थे। शेष कपास की खरीदी नहीं करने के कारण हमें सड़क पर आना पड़ा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसक घटनाओं के विरोध में मंगलवार को युवा कांग्रेस ने बड़वानी में जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता कोट चौराहे श्रीराम चौक पर एकत्रित हुए, नारेबाजी की और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन किया। युवा कांग्रेस नेताओं का कहना था कि पड़ोसी देश में हो रही घटनाएं मानवता के लिए चिंताजनक है। उन्होंने केंद्र सरकार से कूटनीतिक स्तर पर हस्तक्षेप कर वहां रह रहे हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। इस दौरान हिंदू समाज की रक्षा करो और अत्याचार बंद करो जैसे नारे लगाए गए। प्रदर्शन का नेतृत्व युवा कांग्रेस के विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष सचिन यादव, ब्लॉक अध्यक्ष बाबू कोटवाल और करण दरबार ने किया। वक्ताओं ने कहा कि इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया जाना चाहिए और जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के द्वारा जो हमारे हिंदू भाई बहनों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ मारपीट हो रही है, हत्या हो रही है और उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनके दुकानें जलाई जा रही। इसके विरोध में युवक कांग्रेस ने आज वहाँ के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस, उनका पुतला दहन किया है। क्या मांग करते हैं? हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि इंदिरा गांधी जैसा साहस दिखाए और उचित कार्रवाई करना चाहिए। आज हमने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन करा है, यूनुस जी का। वहाँ पे हमारे हिंदू भाई और बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ हमने उनका पुतला दहन किया। छतरपुर जिले के बजवार वन परिक्षेत्र अंतर्गत सटई बीट के ग्राम कसार स्थित जंगल से रेत भर रहे आरोपी रवि रैकवार को ट्रैक्टर ट्रॉली सहित वन अमले ने पकड़ा है। हम आपको बता दें कि रात्रि गश्त के दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बिजावर रेंजर पावन राय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपने वन अमले को अलर्ट किया है। गश्ती दल ने जंगल में रेत भरी जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा। ट्रैक्टर ट्रॉली को वन परिक्षेत्र कार्यालय छतरपुर लाया गया। आरोपी पर वन अपराध अधिनियम के तहत दर्ज कर कार्रवाई की गई। प्राप्त हुई थी कि सटई के जंगल में एक ट्रैक्टर है जो उत्खनन कर रहा है। रवि रैकवार हैं जिनका ट्रैक्टर था, जो हमारे द्वारा जब सूचना प्राप्त हुई तो रात्रि गश्ती में जो हमारा दल था उनको निर्देशित किया गया। वो मौके पर पहुंचे और वहां पे ट्रैक्टर को जब्त किया गया। और ये ट्रैक्टर सर लगभग पूर्व में भी कभी इसको डिटेन किया गया है? अभी इस बारे में जानकारी हम जुटा रहे हैं कि अगर इसके पहले इनका प्रकरण दर्ज है कि नहीं है। ये लगातार उत्खनन कर रहे थे वहाँ? 2 दिन से सूचना आ रही थी हमारे पास
तो हमने इनके लिए लोकेशन लगाई हुई थी और इस बार हमें सफलता मिली है। बड़वानी के ठिकरी ब्लॉक की आशा कार्यकर्ता और सुपरवाइजर बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंची। उन्होंने मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी राजेंद्र गुप्ता को 14 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ठिकरी ब्लॉक की बीपीएम रंजना मुकाती पर अभद्र व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं और उन्होंने पद से हटाने की मांग भी की है। आशा सुपरवाइजर रेखा बागेश्वर ने बताया कि वे हर महीने आशा वाउचर बीएमओ कार्यालय ठिकरी में जमा करने जाती हैं, मगर बीपीएमओ रंजना मुकाती वाउचर स्वीकार नहीं करती हैं और उन्हें भगा देती हैं। आशा वाउचर का आधार पर भी कार्यकर्ताओं को वेतन मिलती है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन्हें हर महीने अपमानित करते हुए अभद्र व्यवहार किया जाता है, गालियां दी जाती हैं। बीमारी की हालत में आशा कार्यकर्ताओं के एक दिन की छुट्टी लेने पर भी कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाता है। रेखा बागेश्वर ने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया कि उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीपीएम मैडम कार्यालय में सबके सामने उन्हें गालियां दी और गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित किया। मैडम आशा कार्यकर्ताओं को कचरा और डब्बा जैसे शब्दों से संबोधित कर अपमानित करती है। नियमानुसार आशा कार्यकर्ताओं के वाउचर हर महीने की 22 तारीख तक जमा की जाती है, लेकिन बीपीएमओ मैडम द्वारा 30 दिसंबर 2025 मूल्यपाठ में भी दी गई तिथि तक उनके वाउचर जमा नहीं किए गए। यदि किसी आशा कार्यकर्ता का मासिक वाउचर 30,000 रुपए से अधिक का बनता है तो बीएमओ और बीपीएम द्वारा सभी आशा कार्यकर्ताओं के वाउचर रोक दिए जाते हैं, जिससे उनके कार्य का भुगतान नहीं हो पाता है। इसके अलावा गांव की बेटी के डिलीवरी केस लाने पर रसीद नहीं दी जाती है, जिससे उन्हें डिलीवरी केस की राशि भी नहीं मिलती। समस्या तो बहुत सारी है, लेकिन हम हर समस्या से निपट लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम काम नहीं करते हैं, काम भी कर रहे हैं। हमारी आशाएं दिन रात मेहनत करती है। आशा एक स्वास्थ्य विभाग की आशा एक कड़ी है। आशा को एक कड़ी का दर्जा दिया गया, लेकिन उस कड़ी को इसे लातों के द्वारा फेंका जाता है, अपमान किया जाता है। और अधिकतर मतलब बीपीएम मैडम का यही रवैया रहता है कि आशा तो कचरा है और आशा सुपरवाइजर भी कचरा है। उनका मतलब हमेशा यही भाषा रहती है कि आशा सुपरवाइजर कचरा है, आशा भी कचरा है। उषा इनको क्यों कचरा को बुलाया, उनकी लैंग्वेज ऐसी ही रहती है। कभी ब्लॉक पर जाओ, महीने में एक बार हम ब्लॉक पर जाते हैं हमारे वाउचर के लिए। हमारे आशाओं का वाउचर हमको पेमेंट हमको डलवाना पड़ता है पोर्टल पर, उसीलिए हम जाते हैं महीने में एक बार। लेकिन वो ऐसे कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आते हो, तुम ब्लॉक पे मत आया करो, तुम्हारा ये काम नहीं है। वाउचर का कलेक्टर हम इसलिए आए हैं सर कि हमें शनिवार के रोज टिकरी बुलाया गया था हमारी बीसीएम उषा वर्मा द्वारा, और 3 से 4 रोज के लिए हमें बीसीएम मैडम बुला रहे थे वाउचर उनके लिए पैसे डलवाने के लिए। लेकिन हम भी जब भी बीसीएम मैडम के वाउचर जमा करवाने के लिए जाते, बीपीएम मैडम हमारे साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और हमें ऐसे कहते हैं कि इनको ठीकरी बार बार क्यों बुलाया करते हो, इनको डीबीडी केवाईसी करवाओ। जबकि हम डीबीडी केवाईसी प्रतिदिन करवा रहे, प्रतिदिन डाटा देते हैं, लेकिन उसके बाद भी बीपीएम मैडम इतना ज्यादा क्रोध करते, इतना ज्यादा गुस्सा करते हैं और मुझे मेरे साथ इतना बड़ा अभद्र व्यवहार किया गया कि मुझे उस दिन शब्दों का प्रयोग किया गया और मेरा बीपी इतना हाई हो गया कि मैं आखिरी स्टेज पे आ गई थी और मेरे को सिस्टरों द्वारा पानी पिलाया गया, मेरा बीपी लिया गया और मुझे इंजेक्शन तत्काल लिया गया, फिर मुझे जाके होश आया। जी, वहाँ पर ठीकरी में बीपीएम है, कोई महिला है, उनकी शिकायत लेके हमारे पास में आई थी, तो उनकी समस्या मैंने सुन ली है। बीपीएम की पहले भी उसकी शिकायत हुई है, उसके लिए मैं जांच के लिए भी गया था। निश्चित तौर पे आशा कार्यकर्ताओं के साथ में इस तरह की अगर बदसलूकी होती है किसी भी लेवल पे, किसी भी तरह से, तो हम उस पर जांच के उपरांत अगर दोषी पाई जाती है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे और इनकी जो भी समस्या है उसका निराकरण जल्द से जल्द करेंगे। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवाड़ा ने मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम धमनार में लगभग 33 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 3 सड़कों का भूमि पूजन किया। ये सड़कें दर्जनों गांव के लिए जीवन रेखा साबित होगी। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवाड़े ने संबोधन में कहा कि लोकतंत्र में जनता ने हमें सेवा का अवसर दिया है, सरकार निरंतर विकास के कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में बड़ी संख्या में सड़कों का निर्माण हुआ है। नदियों से पानी लेकर खेतों तक पहुंचाने की योजनाएं सरकार द्वारा लागू की गई है। नदी जोड़ों परियोजनाओं से प्राकृतिक आपदाओं के नियंत्रण में भी सहायता मिलेगी। सड़कों के निर्माण से आवागमन सुगम होगा, जिससे व्यापार और व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा। मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और लोगों को समय पर बेहतर उपचार मिल सकेगा। तो पहले ही होगा, मुझे लगता है कि नए साल में 2026 में भी जनवरी में
माननीय मुख्यमंत्री जी का तो कार्यक्रम बन चुका था, लेकिन मुझे लगता है कोई व्यस्तता के कारण वो नहीं आ पाए, लेकिन बहुत जल्दी कार्यक्रम बनने वाला है। मंदसौर जिले में जो सिंचाई की योजना है ये कब तक पूरी हो जाएगी? नल जल योजना भी कहीं कहीं जगह अभी अधूरी पड़ी है। बहुत तेजी से उसके बारे में काम चल रहा है और मुझे लगता है कि बहुत ही शीघ्र ये जो खेतों में पानी देने का काम है ये भी हो जाएगा और पेयजल का भी प्रबंध हो जाएगा। मंदसौर जिले में सड़कों का विकास बहुत हुआ है। आज आपने पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में निश्चित रूप से सभी प्रदेशों में, और मैं सोचता हूँ कि मध्य प्रदेश में बहुत तेज गति से कनेक्टिविटी सड़कों के काम तेजी से चल रहे हैं। आज उसी कड़ी में यहाँ पर लगभग 30-32 करोड़ की सड़कों का भूमि पूजन हमने किया है। सनावद क्षेत्र के क्रिकेट खिलाड़ियों को बड़ा प्लेटफॉर्म देने और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने सनावद में क्रिकेट लीग का भव्य आयोजन होने जा रहा है। आईपीएल की तर्ज पर होने जा रहे इस क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए 8 टीमों द्वारा बोली लगाकर खिलाड़ियों को अपनी अपनी टीम में शामिल किया गया। क्रिकेट लीग के लिए जारी पोर्टल पर संवाद ओमकारेश्वर बेड़िया क्षेत्र के 170 खिलाड़ियों द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया गया था, जिनका ओकेजन RNRI टर्फ पर हुआ। टीमों की स्पॉन्सरशिप ओकेजन के माध्यम से हुई। 8 टीमों के आइकॉन प्लेयर का चयन ड्रॉ के माध्यम से किया गया। बचे हुए खिलाड़ी बोली लगाकर खरीदे गए। मिनिमम बोली 3000 पॉइंट रखा गया था। प्रत्येक टीम के पास 1.5 लाख पॉइंट होने की बाध्यता रखी गई थी। सनावद में सूत मिल ग्राउंड पर 9 जनवरी को ओपनिंग सेरेमनी होगी और फाइनल 11 जनवरी को होगा। SPL का सोच रखने वाले, इसको मूर्त रूप देने वाले प्रभात उपाध्याय, जो कि बस ऑनर हैं, नगर के एक युवा है, क्रिकेट के लिए बहुत रुचि रखते हैं और इनकी इच्छा है कि यहाँ के खिलाड़ी भी स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल के ऊपर खेलने पहुंचे, मगर शुरुआत हम ही को करना होगी और हम इन्हीं से बात करते हैं कि ये ऊंचाई है। उन लोगों को ये सोच को मूर्त रूप देने के लिए आज आपने ये शुरुआत की है, किस तरीके से रहेगा ये? सनावद प्रीमियम लीग SPL जो हम चालू कर रहे हैं वो सनावद और सनावद के आसपास की जो उभरती हुई प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, ये सोच के, जैसे हम देख रहे हैं IPL में, उसी तर्ज पे ये SPL बनाया गया है, जिससे जो बच्चे हमारे यहाँ के उभरते हुए हैं उनको एक नया मौका मिले, नया प्लेटफॉर्म मिले। देखिए, SPL का जो आइडिया था, प्रभात भैया, राजेश भैया, हम लोगों के पास जो ऑलरेडी जो शहर में बच्चे खेल रहे हैं उनकी ओर से हमको डिमांड आई थी कि हम जो रेगुलर खेलते हैं उसको टूर्नामेंट का रूप दिया जाए। दूसरा, बड़ी चौंकाने वाली चीज़ है कि हमको 2 दिन में, 3 दिन में हमको 150 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए बच्चों का। तो बच्चे ऑलरेडी खेल रहे हैं, लेकिन उनको किसी तरह का पॉजिटिव मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है। तो इसको एक टूर्नामेंट के तौर पे हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि उनको मोटिवेट भी कर पाएँ और उनका जो टैलेंट है वो रिकग्नाइज भी हो पाए। ये आइडिया है। ये बहुत अच्छी सोच है कि जिस तरीके से बच्चे, प्रतिभा तो है मगर उनको मोटिवेट करना, उनको किसी तरीके से प्लेटफॉर्म देना, ये बहुत अच्छी बात है। हमारा जो पूरा फोकस है इसमें यह है कि अभी हम एक छोटे लेवल पे इसको स्टार्ट कर रहे हैं, पर इस लीग को हमको एक बड़ा रूप देना है कि पूरे ज़िले से लेकर जो आसपास के क्षेत्र के खिलाड़ी हैं वो एक जगह आएँ, सनावद में खेलें, सनावद का नाम रोशन हो और इस पूरे आयोजन से जो इस शहर का नाम है वो नाम बढ़ेगा तो हम सभी इस शहर के निवासी, हम लोगों के लिए एक गौरव की बात होगी। इसलिए इस तरह का एक आयोजन का जो कॉन्सेप्ट है, आपको बताया पहले भी कि बच्चे हमारे पास लेके आए थे और हमने उनका साथ दिया है और इसी को आगे बढ़ाएंगे और अच्छे लेवल तक आगे ले जाने का प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक खिलाड़ी खेलें और अपनी प्रतिभा को उभारें यहाँ पर। ये पूरा टूर्नामेंट ये IPL की तर्ज पे पहली बार सनावद में हो रहा है। जो IPL में जैसे ऑप्शन होते हैं वैसी टीमें अपने खिलाड़ी खरीदेगी और IPL की तर्ज पे हम ये पहला साल कराने का सोच रहे हैं, पहला प्रयास है हमारा। कितने खिलाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ है? इसमें करीबन 160 से 165 खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन है हमारे पास। क्या प्रक्रिया रही? ये टूर्नामेंट हम पूरा अभी जो अपने यहाँ पे IPL टूर्नामेंट जो आप देखते हो लाइव टीवी पे चलता है, उसी का एक छोटा सा सेगमेंट हमने टेनिस में लेके आए हैं और सनावद की नई नई जो प्रतिभावान खिलाड़ी है, जो निमाड़ के प्रतिभावान खिलाड़ी है, उनका एक ऑक्शन आज स्टार्ट करा है और हम हमारी टीम बनाएंगे ऑक्शन के माध्यम से। कितनी टीमें खेलेंगी? टोटल 8 टीमें हैं। कब से शुरू होगा? ये 10 तारीख से।
आज जो ऑक्शन हुआ उसमें अभी आपने कितने खिलाड़ी आपने आइकन वगैरह लिए? एक आइकन प्लेयर से गुरु मेरा आइकन प्लेयर है। क्या तैयारी है खेल को लेके आपके मैदान वगैरह? ग्राउंड तो बहुत बढ़िया तैयार कर रहे हैं और आपको इस बार एक अलग प्रकार का टूर्नामेंट देखने को मिलेगा जो सनावद में अभी तक इस टाइप का टूर्नामेंट हुआ नहीं है, पारदर्शिता से, और बहुत ही अच्छा हमने पूरा मैनेजमेंट इसका जमाया है। सर ये टूर्नामेंट यहाँ पे अभी आर्यना टर्फ पे यहाँ पे ऑक्शंस हो रहे हैं और मैचेस सूत मिल ग्राउंड पर होंगे। कैसी टीमें बनेगी इसमें, कैसा खरीदी बिक्री कैसे होगी? सर यहाँ पर 8 टीमें बनेगी और 13 प्लेयर लेना कंपलसरी है और सबका 12-12 हज़ार का बजट है। आपको भी किसी टीम ने लिया है क्या? अभी सर ऑक्शंस चालू होने वाले हैं, अब देखते हैं कौन लेता है। आपके पापा भी टीम बना। सरकार और जिम्मेदार विभाग आंखें मूंदे बैठे रहे तब तक एक निजी कंपनी ने सामाजिक जिम्मेदारियां निभाते हुए मिसाल पेश की है। सीहोर जिले के भैरुंदा तहसील में कोलार नदी पर निजी कंपनी यूफोरिया माइंस एंड मिनरल्स कंसोर्टियम एवं पावर मैक द्वारा लगभग करीब 30 लाख रुपए की लागत से अस्थायी रास्ता तैयार किया गया है। करीब 500 मीटर लंबा यह अस्थायी मार्ग ग्राम छिंदगांव, बड़गांव, अंबा, बाबरी, डिमावर खंडगांव को तहसील मुख्यालय से जोड़ता है। वर्ष 2009 में यह पुल बनाया गया था, लेकिन अब यह पुल के पूरी तरह जर्जर हो जाने के बावजूद संबंधित विभाग द्वारा इसकी मरम्मत नहीं कराई गई। कंपनी द्वारा 4 लाइन का मार्ग बनाया गया था, साथ ही पानी की निकासी के लिए 24 पुलियों का निर्माण भी किया गया था। कंपनी ने यह कार्य मात्र 24 घंटे में कर दिया। कंपनी के इस कार्य की सराहना हो रही है। इस कार्य में कंपनी के जनरल मैनेजर विनोद कुमार, मैनेजर दिनेश कुमार, मैनेजर रमेश अन्ना, राहुल रघुवंशी की महत्वपूर्ण भूमिका है। छिंदगांव काची के सरपंच उदयराम कुशवाहा ने कहा कि कंपनी ने रास्ता बनाकर काबिले तारीफ काम की है। वहीं कंपनी के जनरल मैनेजर विनोद कुमार ने बताया कि कोलार नदी पर बना पुल पूरी तरह खराब हो चुका था। ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए कंपनी ने यह अस्थायी व्यवस्था की है। एक्चुअल में क्या हो रहा था, ग्रामीणों को आवागमन में असुविधाएं हो रही थी। ये ब्रिज गिरने वाला है, इसे देखते हुए कंपनी द्वारा निर्णय लिया गया और ये अस्थायी रूप से पुल का निर्माण किया जा रहा है। ये पुल कब बना था, पुराना वाला किस प्रकार? लगभग 2009 के आसपास बना है। अभी क्या दिक्कत आ रही है इसमें? अभी दिक्कत यह है उसमें ओवरलोड वाहन तो निकल ही नहीं सकते और बाकी अपने कृषि वाहन भी नहीं निकल पा रहे। उसमें दरारें हैं, टूटने की कंडीशन में कभी भी गिर सकता है, दुर्घटना हो सकती है, जान माल को क्षति पहुंच सकती है। इसके लिए अब हुआ है अभी 4 दिन पहले, इसके लिए शिकायत दे दी हमने। प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया इसको लेकर? बनाने का बोला और अभी तो हमारे रेत वाले कंपनी से चल रहा है ये कार्यक्रम, सारा उन्हीं की उससे हो रहा है। इससे कितने गांव लगे हुए हैं जिसको दिक्कत आ सकती है? अगर तो सभी वाहन लगभग यहीं से निकलते हैं जी। स्कूल बसें भी हैं? स्कूल बसें भी हैं, गांव के ग्रामीण लोगों का भी सारा मंडी आना जाना। अगर जैसे कंपनी अगर इस ब्रिज का निर्माण नहीं करती तो गांव वालों को क्या परेशानी होती? गांव की परेशानी ये रहती है, वो घूम कर आना जाना पड़ता है। लगभग कितने किलोमीटर का फेर पड़ता है? यहाँ से कम 40 किलोमीटर। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।